मेरा नाम फहद बलोच है और मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ और मैं इस एहतजाज में शिरकत के लिए आया था जो कि आमना आरिफ और इमरान आरिफ के जो है वो कत्ल के खिलाफ है। क्योंकि मैं कत्ल इसको इसलिए कहूँगा क्योंकि ये एक्सीडेंट इस तरह नहीं है, इसमें जो ड्राइवर है वो नशे की हालत में है और जो है उसने उनको रोन दिया है, तो मैं इसको कत्ल ही कहूँगा और ये कत्ल है और इसके अंदर सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। एक रियासत दो दस्तूर, नामंजूर, नामंजूर। एक रियासत दो दस्तूर, नामंजूर, नामंजूर। इस वक्त हम कारसाज पर उस मकाम पर मौजूद हैं जहाँ पर आमना आरिफ और इमरान आरिफ को नताशा ने अपनी गाड़ी से कुचल दिया था और यहाँ पर हम मौजूद हैं और कैंडल्स भी जलाई जा रही हैं। यहाँ पर वेल विशर्स मौजूद हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम इम्तियाज साहब को ये तासुर दें कि वो जो केस लड़ रहे हैं वो अकेले नहीं हैं, हम उनके साथ। और उन्होंने जो मजलूम के हक के लिए आवाज़ बुलंद की है और इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाया है। हम ये इंसाफ फराहम करने वालों से ये तकाजा करते हैं कि इंसाफ के प्रोसेस को डिले ना किया जाए और उन्हें प्रॉपर इंसाफ फराहम किया जाए। और आईओ से दरख्वास्त है कि जो नताशा की ब्लड रिपोर्ट जो अभी तक आ ही नहीं रही पिछले 1 हफ्ते से, उसमें ऐसा क्या तलाश किया जा रहा है जो उनको मिल नहीं रहा है, या फिर वो ब्लड सैंपल्स को चेंज करना चाह रहे हैं। इन हरकतों से बाज आया जाए और इंसाफ फराहम किया जाए। समझता हूँ कि हमारी बहन आमना और इमरान आरिफ साहब को जिस बेदर्दी के साथ कुचला गया और उसके बाद जो खबरें आ रही हैं कि एफआईआर में तब्दीली की गई, उसके बाद जो खबरें आ रही हैं कि इस फैमिली को प्रेशराइज किया जा रहा है, ये मेरे हलके से ताल्लुक़ रखती है ये फैमिली। तो हम अहले इलाका और अपने हलके के लोग इस शहर कराची की बेटी और बेटे के साथ खड़े हैं। जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता हम इनके साथ खड़े रहेंगे। और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जेल, जो हमारे कोर्ट के जज साहिबान हैं, उनको ताकीद करनी चाहिए कि वो जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके मेरिट के ऊपर नहीं, फैमिली ने दियत नहीं मांगी, ना दियत कबूल की है, ना वो करेंगे। इंशाल्लाह जरूर मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं समझता हूँ कि यही वजह है कि आज यहाँ लोग जमा हैं। इस तरह के शकूक व शबात तह जाते हैं लोगों के दरमियान। अगर कानून के मुताबिक चला जाए और कानून के मुताबिक इससे पहले सजाएं दी होती तो आज ये नौबत नहीं आती कि कोई जो है नशे की हालत में या दौलत के नशे में मस्त होकर किसी पे गाड़ी चलाता। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सजा मिल सकती है और मेरी आला अदालतों से, खसूसन सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि वो इसको देखे, इसकी निगरानी करे और इस पर सो मोटो ले ताकि फौरी तौर पर इस सोगवार फैमिली को इंसाफ मिल सके। नहीं, बिल्कुल। एक तो दीद जो है ना, उन्होंने मीडिया पे ऑफर की है, उन्होंने इम्तियाज साहब को दीद ऑफर की नहीं है, ना घर पे कोई ताज़ियत के लिए गया है, ना घर पे किसी ने अफसोस किया है, बल्कि मीडिया पे ऐसी खबरें उड़ाई जा रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है और अगर ऐसा है भी तो इम्तियाज साहब ने फरमाया है कि मुझे अल्लाह ताला ने कानून का इख्तियार दिया है कि या तो मैं दीद कबूल कर लूँ या फिर मैं सजा मुजरिम के लिए का मुतालबा करूँ, तो उन्होंने सजा का मुतालबा किया। मैं बहुत दिल से इस बात को तस्लीम ही नहीं कर पा रही हूँ कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और उसमें इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं और जो मुजरिम है वो इस तरह खुलेआम फिर रहा है और विक्ट्री का निशान दे रहा है और क्वेश्चन कर रहा है कि यू नो व्हाट इज द माय फादर नेम। तो ये बहुत जुल्म है किसी भी इंसान के साथ। ये इंसानियत नहीं है, ये इंसानियत का कत्ल है। तो क्या लगता है, गरीब की जानिब से अगर ये एक्सीडेंट होता तो गरीब तो सड़क पे ही नहीं बचता, आवाम ही उसको खत्म कर देती। ऐसा होता रहा है अक्सर, आवाम ही हमने देखा है ना, कोई चोर पकड़ा गया, छोटा चोर होता है, लोग मार मार के उसका बूता निकाल देते हैं। ये तो एक बड़े घर की खातून थी जिसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया और आवाम भी उसके पैसों से या उसकी गाड़ी से इम्प्रेस हो गई है। ये कहने जी इंशाल्लाह हुकूमत से और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उससे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस जो बिल्कुल सो कॉल्ड फैमिली है इसको जो है आप इंसाफ दें, क्योंकि ये इंसाफ लेना चाहते हैं। ये पैसे से अपने आप को खरीदना और बेचना नहीं चाह रहे, तो ये पैसों की धौंस किसी और को दिखाओ। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करती हूँ कि जिन मोहतरमा ने इनको कत्ल किया है, आज हम उनकी फैमिली को कत्ल करके हम उन्हें कुछ पैसे दे दें, हम ऑफर कर लें, क्या वो एक्सेप्ट करेंगी? वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगी। तो ये नाइंसाफी है। ये पैसों की धौंस पर जो लोग चल रहे हैं ना, उनसे कहें कि अपना पैसा अपने पास रखें और इंसाफ दें और हमें इंसाफ लेना है। मैं आखिर में गपशप टीवी का शुक्रिया अदा करती हूँ।